शादी तो लोगों का रिश्ता होता है, लेकिन अगर शादी तो ऐसे लोगों की हो जाए जो एक दूसरे को जानते ही नहीं और वो जिनकी जिंदगी एक रात से जुड़ी हो, तो क्या होगा? ये कहानी है आन्या और अर्जुन की। एक ऐसी शादी की कहानी जो हुई तो मजबूरी में, लेकिन इस शादी के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली की एक शांत सी रात थी। आन्या अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था और उस कार्ड पे लिखा था उसका नाम, आन्या शर्मा वेट्स अर्जुन मेहरा। लेकिन सच ये था, आन्या ने अर्जुन को कभी देखा तक नहीं था। उसकी शादी एक ऐसे लड़के से होने वाली थी जिसे वो सिर्फ नाम से जानती थी। ये शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से हो रही थी। आन्या के पापा की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आन्या की शादी अर्जुन से हो। आन्या ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनके लिए अपने पापा की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट थी। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, कौन है अर्जुन? मेनवाल अर्जुन अपनी कार में चुपचाप बैठा था। उसके दोस्त ने पूछा, यार अर्जुन, तू सच में ये शादी कर रहा है? तू तो आन्या को जानता भी नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद किस्मत मुझे उस तक ले जा रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था, जैसे वो आन्या के बारे में कुछ ऐसा जानता हो जो आन्या को खुद भी नहीं पता। शादी का दिन आ गया। मंडप सज चुका था। लोग खुश थे, लेकिन दो लोग अंदर से बिल्कुल खामोश थे, आन्या और अर्जुन। जब आन्या ने पहली बार अर्जुन को देखा, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने अर्जुन को कहीं पहले देखा, लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। और तभी पंडित जी ने कहा, अब दुल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को वरमाला पहनाए। जैसे ही आन्या ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन धीरे से उसके पास झुककर बोला, तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, आन्या। आन्या शौक हो गई। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये कहानी शादी के बाद शुरू होगी। लेकिन आन्या को क्या पता था कि उसकी जिंदगी की ये अनजानी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक बड़े राज की शुरुआत थी। अर्जुन की बात सुनते ही आन्या बिल्कुल चुप हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये मुझे कैसे जानता है? लेकिन मंडप में इतने लोग थे और पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ ही देर में आन्या और अर्जुन की शादी हुई। सब लोग खुश थे। आन्या के पापा की आंखों में भी सुकून था, लेकिन आन्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के बाद जब आन्या ने अपने नए घर पहुंची, तो सब लोग उसका स्वागत करने लगे। अर्जुन की माँ ने प्यार से कहा, अब ये तुम्हारा घर है बेटा। आन्या बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी नज़र बार बार अर्जुन पर जा रही थी, जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहती हो। रात हो चुकी थी। आन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल शांत नहीं था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। अर्जुन कमरे में आया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर आन्या ने हिम्मत करके पूछा, तुमने मंडप में जो कहा था, तुम मुझे कैसे जानते हो? अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन हम पहले मिल चुके हैं। आन्या हैरान हो गई, इम्पॉसिबल, मुझे याद होता। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनते ही आन्या का चेहरा बदल गया। उसे वो दिन याद था, 3 साल पहले एक रात उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उस रात के बाद भी कुछ बातें उसे बिल्कुल याद नहीं थी। आन्या ने धीरे से पूछा, तुम उस एक्सीडेंट के बारे में कैसे जानते हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उस रात तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। आन्या शौक हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन मुझे तो किसी ने बताया नहीं, अर्जुन ने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं चाहते थे कि तुम्हें उस रात की सच्चाई पता चले। आन्या और भी कंफ्यूज हो गई, कौन सी सच्चाई? अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था, तभी नीचे से किसी की आवाज आई, अर्जुन बेटा, जल्दी नीचे आओ। अर्जुन रुक गया। उसने आन्या की तरफ देखा और कहा, बाकी की सच्चाई तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आन्या वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आखिर उस रात क्या हुआ था जो मुझे याद ही नहीं। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस एक्सीडेंट का राज उसकी और अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अर्जुन के कमरे से जाते ही आन्या वहीं खड़ी रह गई।
उसके दिमाग में बार बार अर्जुन की बात घूम रही थी। उस रात तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। आन्या ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस रात को याद करने की कोशिश कर रही हो। उसे बस कुछ टुकड़े याद आया। तेज बारिश, एक सुनसान रोड और अचानक से एक तेज रोशनी, फिर सब कुछ अंधेरा। आन्या ने धीरे से अपना सर पकड़ लिया। पर अगर अर्जुन वहां था तो मुझे याद क्यों नहीं? तभी दरवाजा फिर से खुला। इस बार अर्जुन नहीं, उसकी छोटी बहन रिया अंदर आई। रिया बहुत चेयरफुल लड़की थी। वो हंसते हुए बोली, भाभी सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। आन्या ने हल्का सा स्माइल किया और उसके साथ नीचे चली गई। नीचे पूरा परिवार बैठा हुआ था। सब लोग आन्या से बातें कर रहे थे, लेकिन आन्या का ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था। अर्जुन थोड़ा दूर खड़ा था, जैसे वो जानबूझकर आन्या से नजर मिलाने से बचा रहा है। रात थोड़ी और बढ़ी। एक एक करके सब लोग अपने कमरों में चले गए। आन्या वापस अपने कमरे में आई। कुछ देर बाद अर्जुन भी अंदर आया। इस बार कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। आन्या ने सीधा अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अर्जुन रुक गया। मैं बस सच का सही वक्त का वेट कर रहा हूँ। आन्या थोड़ा गुस्से में बोली, शादी हो चुकी है अर्जुन, अब भी कौन सा वक्त बाकी है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक पुरानी सी फोटो निकाली और आन्या के सामने रख दी। आन्या ने फोटो उठाई और जैसे ही उसने फोटो देखी वो एकदम शॉक हो गई। फोटो में आन्या थी और उसके साथ अर्जुन भी, लेकिन ये फोटो 3 साल पुरानी लग रही है। ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन धीरे से बोला, क्योंकि 3 साल पहले हम सिर्फ मिले नहीं थे। और थोड़ा रुक कर बोला, हम दोस्त बन चुके थे। आन्या की सांसें तेज हो गई, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मेमोरी का एक हिस्सा चला गया था। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आन्या ने फोटो को दोबारा देखा। उसके दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे अर्जुन को अंदर से पहले से जानती हो। तभी आन्या ने धीरे से पूछा, अर्जुन क्या हम सिर्फ दोस्त थे? अर्जुन कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बहुत धीरे से बोला, नहीं आन्या, हम सिर्फ दोस्त नहीं थे। आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था, तभी आन्या का फोन अचानक से रिंग करने लगा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। आन्या ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक आदमी की धीमी सी आवाज आई, आन्या, तुम्हें अर्जुन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आन्या घबरा गई। कौन हो तुम? आवाज फिर बोली, क्योंकि 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। आन्या का हाथ कांप गया। मतलब? और उस आदमी ने जो अगला सेंटेंस बोला, उसने आन्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो एक प्लान अटैक था और उसका टारगेट तुम नहीं, अर्जुन था। कॉल कट हो गया। आन्या धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में डर था। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन का चेहरा पहली बार सीरियस और टेंस हो गया, जैसे वो सच में किसी बड़े खतरे को जानता है। आन्या ने घबरा कर पूछा, अर्जुन ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो सच बताए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, जो कल तुम्हें आया था शायद वो झूठ नहीं। आन्या की आंखें फैल गई। मतलब वो एक्सीडेंट सच में अटैक था? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। 3 साल पहले किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। आन्या बिल्कुल शॉक में थी। लेकिन मैं वहाँ कैसे थी? अर्जुन ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस रात तुम मुझे मिलने आई थी। आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुमसे मिलने? पर क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि उस वक्त तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। आन्या को लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। तभी अर्जुन ने कहा, लेकिन किसी ने तुम्हें भी टारगेट बना दिया। आन्या ने धीरे से पूछा, कौन? अर्जुन ने सिर्फ एक नाम लिया, विक्रम। ये विक्रम कौन है? आन्या ने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी। 3 साल पहले अर्जुन और विक्रम एक कंपनी चला रहे थे, लेकिन विक्रम पैसों और पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। जब अर्जुन ने उसके इलीगल डील्स का अपोज किया तो विक्रम ने सब कुछ खत्म करने का प्लान बना लिया, और उसी प्लान का हिस्सा था वो एक्सीडेंट। आन्या धीरे से बोली, लेकिन उस अटैक में मैं भी थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। आन्या हैरान हो गई। डर? किस बात का?
अर्जुन ने धीरे से कहा, इस बात का कि विक्रम को पता चल गया है कि तुम वापस मेरी जिंदगी में आ चुकी हो। उस रात आन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सच में अर्जुन से प्यार करती थी। उसने दोबारा वो पुरानी फोटो देखी। फोटो में दोनों बहुत खुश लग रहे थे। तभी अचानक आन्या को एक फ्लैश याद आया, एक केफ। अर्जुन हंस रहा था और आन्या उसको कह रही थी, तुम बहुत स्टूपिड हो। आन्या एकदम उठ बैठी। ये मेमोरी? उसका दिल तेज धड़कने लगा। शायद उसकी यादें वापस आने लगी थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, सच जाना है तो कल रात 10 बजे ओल्ड ब्रिज पर आओ। अगली रात अन्या चुपचाप घर से निकल गई। ओल्ड ब्रिज बिल्कुल सुनसान था। हवा तेज चल रही थी। अन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। अन्या ने ध्यान से देखा, वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। हेलो अन्या। अन्या शॉक हो गई। तुम? विक्रम? विक्रम हंसने लगा। फाइनली तुम मुझे याद कर ही लिया। अन्या गुस्से में बोली, तुमने अर्जुन को मारने की कोशिश की होगी। विक्रम की आंखों में अजीब सी चमक थी, क्योंकि अर्जुन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन उस रात सब कुछ परफेक्ट था, बस एक गलती हो गई। आन्या ने पूछा, कौन सी गलती? विक्रम उसको बिल्कुल पास आकर बोला, तुम बच गई। आन्या एकदम पीछे हट गई। तुम पागल हो? विक्रम हंसने लगा। तुम्हें पता भी नहीं अर्जुन ने तुमसे शादी की होगी। अन्या गुस्से में बोली, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। विक्रम जोर से हंस पड़ा। प्यार? फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन ने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं की। आन्या का दिल रुक सा गया। फिर क्यों? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि अर्जुन को पता है तुम एक ही ऐसी विटनेस हो जो मुझे जेल भेज सकती हो। आन्या बिल्कुल शॉक में थी। उसके दिमाग में से एक सवाल था, क्या अर्जुन ने मुझसे सच में प्यार किया था या सिर्फ अपनी फाइट जीतने के लिए मुझसे शादी की। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली सच अब भी उससे छुपा हुआ है। विक्रम की बात सुनते ही आन्या बिल्कुल चुप हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अर्जुन ने मुझसे सिर्फ एक विटनेस की वजह से शादी की। आन्या ने गुस्से में विक्रम से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, सच है झूठ का पता तुम्हें जल्दी चल जाएगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, आन्या। आन्या ने मुड़कर देखा। अर्जुन वहां खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और टेंशन से भरा हुआ था। अर्जुन सीधा विक्रम के पास आया। तुम्हें उससे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम हंस पड़ा। रिलैक्स अर्जुन, मैं तो बस आन्या को सच बता रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, बस आन्या चलो मेरे साथ। लेकिन आन्या वही खड़ी थी। उसने सीधा अर्जुन की आंखों में देखकर पूछा, सच क्या है अर्जुन? ब्रीज बहुत तेज हवा चल रही थी। आन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। अर्जुन कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, विक्रम का एक हिस्सा सच है। आन्या का चेहरा उतर गया। मतलब तुमने मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि मैं विटनेस हूँ? अर्जुन ने तुरंत कहा। शुरू में हाँ। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। मतलब सब झूठ था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आन्या नहीं पीछे हटी। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आन्या ने ठंडी आवाज में पूछा, कैसे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगा। उस रात आन्या घर वापस आ गई। उसका दिल बहुत कंफ्यूज था। एक तरफ अर्जुन का सच और दूसरी तरफ विक्रम की बातें। आन्या अपने कमरे में बैठी थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, एक पार्क। अर्जुन उसे कह रहा है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। और आन्या हंस कर कह रही है, प्रॉमिस? अर्जुन ने उसे उसी वक्त कहा था, हमेशा। आन्या की आंखों से आंसू निकल आए। शायद सच में अर्जुन से प्यार करती थी। तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। अननोन नंबर। आन्या ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, मिस आन्या, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ। आन्या घबरा गई। जी? आदमी ने कहा, विक्रम जेल से भाग चुका है। ये सुनते ही आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। व्हाट? पुलिस अफसर ने कहा, विक्रम बहुत डेंजरस है और हमें लगता है उसका अगला टारगेट। आन्या ने घबरा कर पूछा, क्या? ऑफिसर ने कहा, आप हो। कॉल कट हो गया। आन्या के हाथ कांप रहे थे।
तभी अचानक उसके कमरे में एक लाइट ब्लिंक हुई और खिड़की के पास किसी की परछाई नजर आई। आन्या धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसका दिल रुक सा गया। नीचे गार्डन में कोई खड़ा था और वो आदमी धीरे से ऊपर दिख रहा कर मुस्कुराया। वो विक्रम था और उसने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया जो आन्या के फोन पर तुरंत आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, गेम अभी खत्म नहीं हुआ आन्या। आन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे हटी और फोन उठाया। अर्जुन, विक्रम यहाँ है। अर्जुन की आवाज तुरंत सीरियस हो गई। क्या? तुम रूम से बाहर मत जाना, मैं अभी आता हूँ। आन्या खिड़की से दोबारा दिखने लगी, लेकिन इस बार विक्रम वहां नहीं था। गार्डन बिल्कुल खाली था। तभी नॉक नॉक। उसके कमरे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आन्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। दरवाजे के उस पार कौन था? आन्या धीरे धीरे दरवाजे के पास आई। उसने हल्का सा दरवाजा खोला। बाहर अर्जुन खड़ा था। आन्या ने तुरंत उससे सब बता दिया। अर्जुन तुरंत गार्डन की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सीरियस आवाज में कहा, विक्रम सिर्फ हमें डरा नहीं रहा, वही बड़ा प्लान बना रहा है। आन्या घबरा गई। फिर क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रूफ हो। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा घर अंधेरा में डूब गया और उस अंधेरे में किसी की हंसी सुनाई दी। लाइट्स वापस आई, लेकिन एक शॉकिंग चीज हो चुकी थी। आन्या वहां नहीं थी। अर्जुन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। आन्या? उसने पूरा घर चेक किया, लेकिन आन्या का कोई पता नहीं था। तभी टेबल पर एक छोटा सा एनवलप मिला। उसमें एक नोट था। नोट में लिखा था, अगर आन्या को जिंदा देखना है तो कल रात 11 बजे पार्क में आ जाओ। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम। आन्या की आंखें धीरे धीरे खुली और एक अंधेरी जगह पर बंधी हुई थी। उसके आसपास पुरानी मशीन और टूट फूट थी। ये क्लियरली एक फैक्ट्री लग रहा था। तभी विक्रम उसके सामने आया। वेलकम बैक आन्या। आन्या गुस्से में बोली, तुम बच नहीं पाओगे। विक्रम हंसने लगा। मैं बचने के लिए नहीं हूँ, जीतने के लिए खेलता हूँ। फिर उसने कहा, अर्जुन को मैसेज मिल चुका होगा। अर्जुन पार्क के पास आया। फिर एक मैसेज अर्जुन के पास आया। उसमें लिखा था, पार्क के पीछे फैक्ट्री के अंदर आओ। अर्जुन फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में फोन था। पुलिस उससे कह रही थी, वेट करो, हम प्लान बनाते। लेकिन अर्जुन ने फोन बंद कर दिया। उसने धीरे से कहा, मैं वेट नहीं कर सकता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, आन्या को बचाना। और वो अकेला ही फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर अर्जुन और विक्रम आमने सामने खड़े थे। विक्रम मुस्कुराया, मुझे पता था तुम आओगे। अर्जुन ने गुस्से में कहा, आन्या को छोड़ दो। विक्रम ने हाथ उठाकर कहा, सब पेशेंस से, पहले गेम खेलते हैं। फिर उसने आन्या की तरफ इशारा किया, देखते हैं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विक्रम ने गन अर्जुन पर तान दी। सच बताओ अर्जुन, क्या तुमने आन्या से कभी सच में प्यार किया? अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ। विक्रम हंसने लगा, प्रूफ? अर्जुन ने सीधा कहा, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आन्या की आंखों में आंसू निकल आए। उस मोमेंट पर उसने अपनी सारी यादें वापस आने लगी और उसे याद आ गया वो सच में अर्जुन से प्यार करती थी। तभी अचानक फैक्ट्री के बाहर पुलिस सायरन आवाज आई। विक्रम घबरा गया। इम्पॉसिबल। उसने आन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसे धक्का दिया। पुलिस अंदर आ गई। विक्रम को अरेस्ट कर लिया गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। ये शायद नहीं। जब पुलिस विक्रम को ले जा रही थी, वो अचानक से रुककर मुस्कुराया और धीरे से बोला, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन और आन्या एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था सब ठीक हो गया, लेकिन सच ये था, असली राज अब भी बाकी था। विक्रम को पुलिस ले जा चुकी थी। फैक्ट्री में अब सिर्फ अर्जुन और आन्या खड़े थे। आन्या धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे सब याद आ गया। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। सब? आन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। हमारी पहली मीटिंग, हमारी पहला फ्लाइट और वो दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। अर्जुन की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मतलब तुम्हें याद है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? आन्या ने धीरे से जवाब दिया, और अब भी करती हूँ। कुछ दिन बाद अर्जुन और आन्या घर के टेरेस पर खड़े थे। हवा हल्का चल रही थी।
अनया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है फाइनली सब ठीक हो गया। अर्जुन ने भी हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, सच अभी भी छुपा हुआ है। अर्जुन ने चेहरा सीरियस हो गया। अगली सुबह अन्या को अपने रूम में अलमीरा साफ कर रही है, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर उसका नाम लिखा था। ये मेरी डायरी? उसने धीरे धीरे डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्जुन को सच जरूर बताना। अन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा सच? अन्या डायरी पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था कि एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले अन्या ने विक्रम को किसी के साथ सिक्रेटली मिलते हुए देखा था। वो किसी और के साथ मिलकर प्लान बना रहा था। डायरी में एक और लाइन लिखी थी, विक्रम अकेला नहीं है। अन्या शॉक हो गई। मतलब कोई और भी था? अन्या ने डायरी अर्जुन को दिखाई। अर्जुन ने डायरी पढ़ी और सीरियस हो गया। मतलब विक्रम के पीछे कोई और भी है। अन्या ने धीरे से पूछा, कौन? अर्जुन ने कहा, शायद कोई जो हमारे बहुत पास है। ये सुनते ही अन्या का दिल घबरा गया। उस रात घर में सब डिनर कर रहे थे। अर्जुन की माँ, रिया और सब लोग टेबल पर थे। अन्या सबको ध्यान से देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कौन हो सकता है? तभी अर्जुन का फोन रिंग हुआ। कॉल जेल से था, विक्रम का। अर्जुन ने कॉल उठाया। विक्रम हंस रहा था। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि गेम खत्म हो गया? अर्जुन गुस्से में बोला, चुप रहो। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं जेल में हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर अब भी बाहर है। अर्जुन ने पूछा, कौन? विक्रम सिर्फ एक लाइन बोलकर हंसने लगा, जो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही तुम्हारा दुश्मन है। कॉल कट हो गया। अर्जुन और आन्या एक दूसरे को देखने लगे। आन्या धीरे से बोली, मतलब कोई अपना ही? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। उस रात दोनों को नींद नहीं आई, क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं, घर के अंदर भी हो सकता था। अगली सुबह आन्या टेरेस पर खड़ी थी। तभी उसने किसी को फोन पर बात करते हुए सुना। वो आवाज रिया की थी। रिया धीरे से कह रही थी, डोंट वरी, अर्जुन को कुछ पता नहीं चलेगा। आन्या का दिल रुक सा गया। रिया? आन्या धीरे धीरे रिया के पास गई। रिया ने तुरंत फोन कट कर लिया। आन्या ने पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? रिया एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस फ्रेंड से। लेकिन आन्या को लग रहा था ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं था, और उसके दिमाग में एक डर बैठ गया। या तो रिया को छुपा रही है, या फिर वही विक्रम के पार्टनर है।